यह बंदा शौक से सीखता है या खौफ से? काम शौक से सीखा हुआ था। इज्जत वो है जो कोई आपकी गैर मौजूदगी में कर रहा है। एक जिम्मेदारी मिली नवाई वक्त में, तो सुबह 11 बजे में जाता था ऑफिस। उनको ये कहा है कि कल से आप नहीं आएंगे। अच्छे इदारे अब जो हैं वो ड्यूज देते हैं, पैसे चेक देते हैं, साथ में कहते हैं आज से आप रिटायर हैं। उन्होंने किसी को कुछ दिया ही नहीं। अगले दिन 5 बज जाते थे रात को। तो इसमें मैं केयर नहीं कर सका औलाद की, जो मुझे करनी चाहिए थी, कर पाया ही नहीं। इतनी मर्जी जिम्मेदारियाँ किसी अदारे की हैं, किसी आदमी की हैं इंसान पे, लेकिन इन टच अगर नहीं रहेगा फैमिली से, औलाद से, नस्ल से, तो वो करता है। 8.5 साल में सोया ही नहीं। 8.5 साल वो जेल में रहा है। एक अच्छा वकील मुजरम को मुल्ज़म बना लेता है, और एक कमज़ोर वकील जो है वो एक मुल्ज़म को मुजरम बना देता है। तो कानून गलत नहीं है, हैंडलिंग गलत हो जाती है। पाकिस्तान का मिजाज ऐसा हो गया कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई है वो एंजॉय कर रहा है। लाहौर के एक ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। मुख्तलिफ अफराद से हमने यहाँ पे बात की है। अख्तर साहब से हमने बात की तो पता लगा ये भी एक जर्नलिस्ट है और काफ़ी बड़ा करियर रहा है एक बहुत बड़े सहाफ़ती इदारे के साथ। तो अख्तर साहब, सबसे पहले तो आगाज़ इसी बात से कीजिए कि किस सहाफ़ती इदारे के साथ थे और आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थी, कितना अर्सा काम किया? नवाई वक्त ग्रुप में मैं रहा हूँ। 1 सितंबर 1975 मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है लाहौर में जी। और 2018 में रिटायर हुआ। तो 2025 फरवरी में इस वक्त मौजूद हैं। ओल्ड एज होम कैसे, मतलब क्यों? उस अदारे ने जितने लोग भी रिटायर किए उनको ये कहा है कि कल से आप नहीं आएंगे। अच्छे इदारे अब जो हैं वो ड्यूज देते हैं, पैसे चेक देते हैं, साथ में कहते हैं कि आज से आप रिटायर हैं। उन्होंने किसी को कुछ दिया ही नहीं। कुछ कमिटमेंट थी देने की? कमिटमेंट की तो लफ्ज़ ही कोई नहीं ना, किसी रीजनेबल आदमी से तो के ज़रिए तो ऑर्डर ही नहीं आए। सही। जस्ट एक नायब पार्षद आके कह देंगे कल से आप नहीं आ रहे, ये आपका लेटर है। तो फिर जब एक अच्छा एक स्टेटस की लाइफ गुजारी हो तो एकदम सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, तो जो मसाइल घर में शुरू होते हैं वो फिर सबब बने। मैरिड है आप? या तो आपके बच्चे? 2 बच्चे हैं। बेटे? एक बेटा है, एक बेटी। बेटी एक मेजर के यहाँ है। और साहबजादे? साहबजादे 8.5 साल जेल में रही। आपके साहबजादे किस केस में? एक आनंद फानंद तब्दीली आई है कि एक मोटरसाइकिल, छोटा सा बच्चा था, मैट्रिक का स्टूडेंट था, एग्ज़ाम दे रहा था मैट्रिक के। तो आज सैटरडे है, कल संडे था, तो ताई अम्मा के घर जा रहा है कैंट, किराए पे मोटरसाइकिल ही 2005 को। तो मजंग चुंगी पे सार्जेंट थे, वार्डन नहीं अभी आए। उसने चलान किया, इसने नाम पता लगा के उसको चलान करवा लिया। एक लिफ्ट दी हुई थी एक लड़के को जो रास्ते में आते, उसने कहा मुझे पहले फवारे पे उतार दें गुलबर्ग। उससे वो मोटरसाइकिल समेत जब बंद कर रहा है तो उस लड़के ने देखा कि ये बंद कर रहा है मोटरसाइकिल समेत बच्चे को भी। उसने पिस्टल निकाल के उसके रखा इधर कि इसको छोड़ दो। किसने रखा? उस लड़के ने जिसको लिफ्ट दी हुई थी। सार्जेंट के पिस्टल रख के कहा कि इसको छोड़ दो। उसने ऐसे हाथ मारा, उसका फायर निकल गया। सही। हालांकि वो मारना भी नहीं चाह रहा था। सही है। लेकिन चूंकि चलान करा के नाम पता लिखवाया हुआ था, डायरेक्ट FIR कट गई और सारी जिंदगी मेरी पलट गई। अच्छा, वो जिसका चालान हो रहा था आपके साहबजादे थे? ओहो, तो बच्चा सा था, बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं। कागज इसलिए होते नहीं हैं क्योंकि जो बच्चा बालिग नहीं है तो सार्जेंट मर गया था? बच गया था। अच्छा। फिर वो केस फिर IG था जयाउल हसन, उसने ऑर्डर कर दिया दोनों लड़कों को मार दो।
वो लड़का इसको लेके एक ऐसी जगह पे छुप गया जो गैंगस्टर थे कि यहाँ डेरा है तो इस पे छुप जाओ वरना मार देंगे, क्योंकि आर्डर था मारने का। मोबाइल उससे ले लिया, राब्ता ख़त्म। 22 दिन बाद उन्हीं के साथ निकला मजांग शदाब कॉलोनी में। तो मुखबर की तरह पे पुलिस मुकाबला हो गया। वो पुलिस फायरिंग कर रही है तो रिक्शे वाला मर गया, एक इनका साथी मर गया है, एक 2-3 राहगीर जख्मी हो गए, पुलिस वाला जख्मी हो गया, एक बड़ा इशू बन गया। तो फिर मैंने सारी जिंदगी केस में उठे। 8.5 साल बाद वो वापस आया। उसकी शादी भी मैंने जेल में की। तो जेल आसान कर दी उसको मैंने अपने सोर्सेस से। तो बाहर आके मेरे काबू नहीं आया, बिगड़ चुका था। क्योंकि जिस एज में तरबियत होती है उस एज में उसने जेल काटी। तो वो मैट्रिक जेल में, FA जेल में, BA जेल में कराया मैंने उसको। आजकल वो CN नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। मैं इधर आ गया चुका था ना, फिर मैं यहाँ तो फिर बेटे ने आपका साथ नहीं दिया। जब तक मैं साथ रहा हूँ ना, रोज केस बनते थे। केबल पे कब्जा कर लिया, फायरिंग हो रही है। मैं सब लोग कहते थे कि इसको अकेला छोड़ो ताकि ये कोई काम करे। तो अच्छा, आपकी वजह से कि मेरा बाप देख लेगा, वो कहीं ना कहीं पंगा देखता रहा हूँ मैं। तो ये आपका ज़्यादा देखना भी ज़रा वो मेरे, हाँ बिल्कुल। फिर ये है कि जब से मैं इधर आया हूँ वो पटरी गए। अच्छा, आप क्या समझते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, ये पैसा दौलत वगैरह कितनी ज़रूरी है? पहला दौर नहीं था, अब ज़रूरी है। पुराने दौर में रिश्तों का तकद्दुस था, जॉइंट फैमिलियाँ अक्सरियत थी। कि अब बच्चे आपस में सलूक नहीं है, बड़ों का तकरीम तकद्दुस नहीं है। पुराने ज़माने में बच्चे पूछते थे बाप से कि मैं क्या करूं, आज बाप पूछता कि बचाए आपने क्या करना है। तो ये जो तब्दीली आई है ये नेगेटिव। पहले बच्चे बाप से पूछते थे, बाप बच्चों से पूछना पड़ रहा है कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारता हूं। कभी कुछ दिलखराश लम्हा ज़िंदगी का याद आता है? बिल्कुल ना भूलने वाले, क्योंकि 8.5 साल में सोया ही नहीं। 8.5 साल वो जेल में रहा है। तो उन 3-4 जो केस बने, 302 दहशतगर्दी के केस, उसमें सब में सजाए मौत नजर आती थी। तो इकलौते बेटे का बाप कैसे सो सकता है। फिर मैं था भी अकेला। एक होती है फैमिली जॉइंट की जिसमें मैं नहीं जा रहा तो कोई दूसरा जा रहा है, वो चक्कर नहीं था। जेल का सिस्टम, केस का सिस्टम मेरी ज़ात के साथ, बाकी फैमिली की मर्जी। तो अहलिया हैं अभी हयात? नहीं, भाई बहनों ने आपकी ज़िंदगी में साथ दिया? किसी हद तक, क्योंकि एक लिमिट होती है। जिस तरह के केस बने थे, मसलन जब उसको ये इसको इन्होंने भ्रष्ट मार दिया था, टक्कर मार के ना पुलिस मुकाबले में। काट के निकल रहा था। नहीं, जब ये मुखबर की इतला पे कि यहाँ आए हुए, तो ये भ्रष्ट मार दिया इसको पूरा, 9 सुराख हो गए। ये जो आज IG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, ये उस वक्त SP सिटी थे। इसको SHO ने कहा कि मैं ज़ुएब हीरो को मैंने मार दिया सार्जेंट केस में। उसने गाली दे के कहा मारना नहीं था, जर्नलिस्ट का बैठा हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो इस तरह फिर उसको ज़िंदगी मिली। फिर 7 लाख तो मैं गंगा राम में लगा के निकला, क्योंकि 22 पुलिस अफसर की गार्ड थी और खाना उनको मैं खिलाता था 3 टाइम का। बाकी दहशतगर्दी के केस, वहाँ की एक पर्ची लेके आऊँ 9,780 रुपये, 10,000, 12,000, 15,000, इस तरह की पूरी चलनी था। तो जेल में रहा। फिर जेल में मैंने रखा उसको हॉस्पिटल में, क्योंकि बैग लगे हुए थे, तो नॉर्मल हवाला में नहीं। इस तरह की मैं सो नहीं सका, बल्कि 3-4 साल वाकई नहीं सोया। 7 बजे मैं नवाब बकर से ड्यूटी, सुबह 4 बजे 5 बजे
घर आता था 7 बजे का अलार्म, दशरथ कोर्ट बेगम को भेजा कि जा पैसे ले जाओ उसको निकाल। तो इस किस्म की मुझे यानी 3-4 साल में सोया ही नहीं। ये जो हालात आपको फेस करने पड़े, अच्छे बुरे जैसे भी थे, ये नसीब पे आपका ईमान मजीद मजबूत हुआ या आपकी कोई अच्छाइयाँ बुराइयाँ या गलतियाँ होती हैं जिसके नतीजे में आपको जैसे भी हालात भुगतने पड़ते हैं वो उसका नतीजा होता है? कुछ ज़िंदगी के गलत फैसले भी होते हैं जिसका एहसास होता है कि मसलन एक जिम्मेदारी मिली नुमाई वक्त में, तो सुबह 11 बजे मैं जाता था ऑफिस, तो अगले दिन 5 बज जाते थे रात को। तो इसमें मैं केयर नहीं कर सका औलाद की जो मुझे करनी चाहिए थी, कर पाया ही नहीं। तो जो केयर उसको माँ की करनी चाहिए थी वो पता नहीं लाड में या बेवकूफ़ी में मुझे उसने नहीं बताया कि ये रात को गायब रहता है, मैं उसको कंट्रोल करता, तो वो बिगाड़ पैदा होता चला गया। ये चीज़ें मुझे लेकिन आप अगर वो नौकरी ना करते तो घर कैसे चलाते? नौकरी तो सारे करते थे, बाकी भी थे 5 ओवर कमिटेड थे क्या? ये नुकसानदेह हो गया कि आपने यानी देखे ना, मैं ऑफिस को घर समझ लिया। ऑफिस को घर, सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी। यानी नुमाई वक्त में रहा, वहाँ का फैमिली मैगजीन मैंने निकाला 7 नुमाई वक्त के अपने शोबे का, फूल मैगजीन मैंने निकाला, नदाय मिडत मैंने निकाला। 86 में मुझे दी नेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया ज़बरदस्ती के, हमें ये चाहिए बंदा। तो दी नेशन के साथ ये फैमिली मैगजीन फूल करता रहा। तो जिम्मेदारियाँ इतनी थी, कोई बड़ा इशू होता था तो वो पता बुला हुआ था उसको, तो उस वजह से मैं फंसा भी रहा, मसरूफ भी रहा, कमाया भी, लगाया भी। नौकरी पेशा ज़िंदगी बेहतर है या बिजनेस वगैरह कारोबार वगैरह करना चाहिए? अगर कारोबार यानी कि अपना काम करना चाहिए या नौकरी करें? पाकिस्तान का मिजाज ऐसा हो गया कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई है वो एंजॉय कर रहा है, और हर अगले दिन में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स एक तो कम है, दूसरा ये है कि तनख्वाही भी नहीं मिलती, फिर कंट्रोल नहीं है, पूरी ग्रिप नहीं है हुकूमत की कि किसी इदारे को, छोटे प्राइवेट इदारों को अगर इस्तेहसाल हो रहा है तो कहीं जाके वो कंप्लेन नहीं कर सके, और शऊर भी नहीं है लोगों को कि जाना कहाँ है कि मुझे अगर नहीं मिल रही, फिर खौफ भी तारी होता है कि किसी जगह पे एतराज़ करूँगा तो नौकरी जाएगी। तो ये सारा कुछ मलगूबा जहाँ बना हुआ है। अच्छा, ज़िंदगी में किसी भी वक्त में मौका मिला कि मुल्क छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो जाओ? तसब्बर भी नहीं किया, क्योंकि मैं जिस इदारे में काम करता था मुझे मुजीब निज़ामी कट्टर पाकिस्तानी हूँ मैं इस वक्त। इस चीज़ का अफसोस है आपको मुल्क नहीं छोड़ा? नहीं, यहाँ के कानूनी निज़ाम ने जो रगड़ा दिया आपको उसके बावजूद? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिसको अब मैंने अपने केस को हैंडल किया है, इन तीनों में सजाए मौत थी, तो मैंने ऐसे इस अंदाज से केस लड़ा है मैनेज करके कि वो जिंदा है। और यानी कि आप मुतमईन है, ये तासुर गलत है कि इनके कानूनी निज़ाम में हुक्म मौजूद है? मैं कहता हूँ लोग जब किसी पे इंसार कर लेते हैं कि ये पैसे मैंने वकील को दे दिए हैं तो वकील आपकी ज़िंदगी बचाएगा करेगा, जब आप साथ साथ चलते हैं, हर चीज़ की इन टच रहते हैं, फॉलो करते हैं, तो कभी नुकसान नहीं हुआ। और कानून में भी ये है कि अब देखें, एक अच्छा वकील मुजरम को मुल्ज़म बना लेता है, और एक कमज़ोर वकील जो है वो एक मुल्ज़म को मुजरम बना देता है। तो कानून गलत नहीं है, हैंडलिंग गलत हो जाती है। अच्छा, आप मीडिया पर्सन रहे हैं, एक आखिर में एक मैसेज आजकल के जो मीडिया के लड़के लड़कियां हैं जो इस फील्ड को, अब तो डिजिटल मीडिया भी आ गया है, तो प्रिंट से ताल्लुक़ रहा है आपका, मेन स्ट्रीम आया टेलीविज़न वगैरह, उसके बाद अब डिजिटल आ गया, तो कोई मशवरा कि फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस क्या होना चाहिए? देखें, जितनी मर्जी जिम्मेदारियाँ किसी अदारे की हैं, किसी आदमी की हैं इंसान पे, लेकिन इन टच अगर नहीं रहेगा फैमिली से, औलाद से, नस्ल से, तो वो करता है। और दूसरा ये है कि दुनिया में मैंने देखा है नई नस्ल के लिए
एक बात है कि सीखने के दो तरीके हैं। कायनात में सीखने के दो ही तरीके हैं, या बंदा शौक से सीखता है या खौफ से। काम शौक से सीखा हुआ था। हाँ हाँ, शौक से सीखा हुआ नहीं है। मुझे मैं काम करना है क्योंकि ये होगा, वो नाकामी का बायस बनता है। और ये दोनों साइड्स के लिए खतरनाक है, काम लेने वाले के लिए भी खतरनाक है, उसको उस मयार का काम नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल। क्या खूबसूरत मैसेज है। बहुत और ज़िंदगी में इज़्ज़त कमानी है तो इज़्ज़त वो है जो कोई आपकी गैर मौजूदगी में कर रहा है। आपके खौफ से आपके सामने किसी रूप से आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में कोई कहे कि वो आदमी अच्छा है, वो जिंदगी। ये कोशिश करें, इस किस्म का आप रवैया रखें दुनिया से कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपको कहे कि वो बंदा बड़ा अच्छा है।